Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फर्स्ट ईयर आप लोगों के में कल जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन में हम लोग बात कर रहे थे कुछ एंजाइम्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी आपके एक तो हेलिकेज एंजाइम के बारे में और दूसरा एसएसबी मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड, फिर फुल फॉर्म सुनाओ मुझे। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन और सेकंड था आपका हेलिक्स डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उनके नेक्स्ट एंजाइम्स के बारे में। फर्स्ट है आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। देखिए पॉलीमरेज को आप इस वे में भी लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। स्पेलिंग नहीं लिखना चाहते हिंदी में भी लिखते हैं ना आप लोग, तो पॉलीमरेज जानते हैं ना, इस तरह से लिखिएगा। ठीक, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। सेकंड का बहुत ज्यादा एसेंशियल यूज नहीं होता है, बहुत जरूरी इसमें जरूरत नहीं होती है डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लाइगेज एंजाइम। ठीक, अब आप लोगों को इन एंजाइम्स के बारे में बात करनी है। बात करें फंक्शंस के बारे में। गुड, जब हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बारे में, ध्यान रखिएगा फर्स्ट और थर्ड में अंतर है, इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो क्या काम करता है, आपके आरएनए प्राइमर को हटाता है। ठीक है ना, तो आरएनए प्राइमर को कौन हटाएगा, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक, वहीं जब हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बारे में, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की ही उपस्थिति में आपके नए नए न्यूक्लियोटाइड आकर लगेंगे। ठीक है, अब वो किस तरह से लगते हैं, क्या होगा, इसे तो हम लोग प्रोसीजर में सीखेंगे, जो प्रोसेस होगा आपकी प्रक्रिया में। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनका फंक्शन क्या होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की ही उपस्थिति में यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड आकर लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट है लाइगेज। लाइगेज जो है आप इसको सुई धागे की तरह मानकर चले, मतलब ये सिलने का काम करेगा। ठीक है, मतलब ओकाजाकी खंडों को जोड़ता है। लाइगेज क्या काम करता है, ओकाजाकी खंडों को जोड़ेगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे।
जी, ये आरएनए प्राइमर को हटाता है। लिख लिया तुम लोगों ने? गुड। लिख लिया क्लास? जल्दी जल्दी। जी, ओकाजाकी क्या होते हैं? ठंड रखिए, बता दिया जाएगा, पहले आने तो दो, ओकाजाकी फ्रेगमेंट तक पहुंचने तो दो, सब यही बता दूंगी, तो प्रोसीजर में क्या बताऊंगी? वैसे बता देती हूँ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो होते हैं ये आपके 100 से 1000 तक के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है? मतलब ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है, मतलब खंड जो है, इसमें कितने होंगे न्यूक्लियोटाइड? आपके 100 से 1000 तक, ठीक है? ये छोटे छोटे खंड बनते हैं, है ना? ये तो आपने सीखा होगा 12th में कि छोटे छोटे खंड बनते हैं आपके डीएनए स्ट्रैंड पर। अब वो कौन सा स्ट्रैंड होगा, बात करते हैं अभी हम, ठीक है? उतार लिया? गुड। अब हम बात कर लेते हैं। आपने उतारा बेटा?
क्या चीज? हाँ जी, ये अभी आप लिखो, मैं भी बता देती हूँ। आप ड्रॉ कर लीजिए, मैं भी सब बता देती हूँ, है ना। या चलो पहले बाद में ड्रॉ कर लेना, अभी रिजॉइन करवाया जाएगा ना तब कर लेना, ठीक है। रुक जाओ, अभी समझ लो पहले। सबसे पहले क्लास, आप लोग जानते हैं कल हम लोगों ने बात की थी डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंड होता है, द्विकुंडलित युक्त होता है, दो स्ट्रैंड इसमें मौजूद होते हैं, दो रज्जु इसमें मौजूद है, ठीक है। वहीं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ 3 प्राइम एंड दिस इज अ 5 प्राइम एंड, क्योंकि कोई भी आपका आरएनए हो चाहे डीएनए हो, हमेशा उनके सिरे जो होते हैं, ठीक है, उस पर क्या चीज मौजूद होते हैं? एक होता है 3 प्राइम एंड, एक होता है 5 प्राइम एंड, ठीक है। इसीलिए ये प्राइम शो करता है, ठीक है ना। और प्राइम हम किसकी वजह से लगाते हैं? नंबर ऑफ कार्बन की वजह से। ये मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था जब आपको टीआरएनए के बारे में बताया था। उसमें आपको बताया था ना, अगर मैं टीआरएनए को एकदम सीधा वो कर दूं तो 3 प्राइम एंड हो जाएगा, 5 प्राइम एंड हो जाएगा। 3 प्राइम और 5 प्राइम का मतलब नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे शो होते हैं, मतलब, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, जब हमें क्लास डीएनए रेप्लिकेशन करना है, ठीक है, तो डीएनए हमारा पूरा इस तरह से है, हमारा जो इस तरह रोटेट हुआ था, हमने क्या किया, छोटा सा कोई टुकड़ा ले लिया है, उसको इस तरह से सीधे देख रहे हैं हम, ठीक है। तो किस तरह दिखाई दे रहा है? एक सीढ़ी के तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। सीढ़ी के तरीके से क्यों होगा? यहाँ पर क्या लगे होंगे आपके? नाइट्रोजनी क्षारक, है ना। और इस जगह मौजूद होते हैं आपके फॉस्फेट ग्रुप और शुगर, पेंटोज शुगर, कल बताया था ना, स्ट्रक्चर तो याद होगा, ठीक है। अब एक खास बात और रहती है, जब भी हम लोग बात करें डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये नहीं है कि चलो कहीं से भी शुरू कर दो, यहाँ है ना, इसके आगे से शुरू कर देते बन जाएगा पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आप ऐसा मान के चले कि गवर्नमेंट ने आपके कंपनी को एक टेंडर दिया हुआ है, ठीक है। कैसा टेंडर है सब? इतनी लंबी सड़क बनानी है आपको, ठीक है। आपके पास है इंसान कम, टाइम है कम, क्या करेंगे आप? या तो आप यहाँ से बनाना शुरू करें सब मिलकर, ठीक है, और बनाते जाए बनाते जाए बनाते जाए, इतना टाइम करें, ठीक। या फिर इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ लो, ठीक है। अब आपने कुछ इंसान यहाँ लगा दिए अपने मजदूर, कुछ यहाँ लगा दिए और कुछ लगा दिए इस जगह पर, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, कुछ मजदूर आपके इस डायरेक्शन में बनाएंगे, कुछ मजदूर आपके इस डायरेक्शन में बनाएंगे, तो आपकी एक इतनी चीज बहुत जल्दी कवर होगी, ठीक। वहीं इनमें से कुछ मजदूरों ने इस तरफ बनाया है और कुछ मजदूरों ने इधर के इधर बनाया है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि बहुत जल्दी इतनी जो थी वो कवर हो जाएगी आपका सड़क या रोड जो भी बना रहे हो आप, ठीक है ना, दीवार वगैरह जो भी आप मान के चले। तो यही काम होता है किसका? आपके डीएनए रेप्लिकेशन को लेकर, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब वो क्यों मैंने इस चीज का एग्जाम्पल दिया है वो भी बता दिया जाएगा अभी। देखो, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है कि यहाँ पर क्या चीज, हमें डीएनए रेप्लिकेशन कहीं से तो बनाना शुरू करना पड़ेगा ना, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पर आपका डीएनए रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। या फिर इसको हम बोल सकते हैं इनिशिएशन पॉइंट, मतलब आरंभन बिंदु, ठीक है, जहां से आपका डीएनए रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। क्या है यहाँ पे? आरंभन बिंदु है, ठीक। अब सबसे पहले हमें मिल चुका है हमारा वो पॉइंट जहां से हमें क्या बनाना शुरू करना है, डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आया? नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाइएगा। सबसे पहले बनाने के लिए क्या जरूरी है? इनको यहां से तोड़ना जरूरी है ना, अनवाइंड करना जरूरी है। मतलब यहाँ पर जो हम पहली प्रोसेस पढ़ने वाले हैं दैट इज अ डीएनए हेलिक्स को खोलना। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? डीएनए हेलिक्स को खोलने का काम करना पड़ेगा। खोलने का काम कौन करता है? अब हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, खोलने का काम कौन करेगा? कल बताया था, है
हेलिकेज। एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम एक कैंची की तरह काम करता है, ठीक। मतलब ये आपके आरंभन बिंदु पर आकर लग गया एंजाइम, ठीक। उसने क्या किया, कैंची है, कैंची क्या काम करती है, काटने का काम करती है, ठीक। उसी प्रकार से उसने इन न्यूक्लियोटाइड को काट दिया, ठीक। लेकिन ये हेलिकेज एंजाइम भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। वो क्या करता है, इधर भी काटता है और इधर भी काटता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन होगा हमेशा द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, द्विदिशीय, दोनों दिशाओं में होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक आप एक डायरेक्शन में बनाओगे तो बहुत कम बना पाओगे, अगर आप दोनों दिशाओं में एक ही जैसे गति से काम करोगे तो जल्दी बनेगा, है ना, तो ज्यादा बना पाओगे आप, है ना। वही चीज है, सबसे पहले आपका आरंभन बिंदु पर आकर कौन लगा है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम ने आपका ये तोड़ दिया, ठीक है, काट दिए कैंची के तरीके से। अब यहाँ पे जब हम लोग काटते हैं तो सबसे पहले यहाँ जो हमें देखने को मिलता है वो है एक इस तरह से बबल बन जाता है। बबल जानते हैं आप, गुब्बारा, ठीक है, बलून। तो यहाँ पर जो बबल बनता है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेटिंग बबल, ठीक है। क्या बनेगा, रेप्लिकेटिंग बबल। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा रेप्लिकेटिंग फॉर्क, पुनरावृत्ति फॉर्क जानते हैं ना आप लोग, नहीं जानते फॉर्क। कांटा सब जानते हैं, जिससे हम चाउमीन खाते हैं, जानते हैं ना वो कांटा। तो कांटे में तीन त्रिशूल के तीन वो रहते हैं, इसमें से बीच में से एक हटा दो इस टाइप से, ठीक है, तो ये होता है फॉर्क, ठीक है। कांटे को फॉर्क बोलते हैं ना हम लोग, तो ये भी एक फॉर्क है, ठीक। तो इस तरह से संरचना देखने को हमें कब मिलेगी, जब मैंने ये देखो, ये है आपका, मैं अगर इन सबको बहुत नॉर्मल वे में बनाऊं, यही बनाया हुआ है मैंने अभी तक, बीच में न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाए। इसे ब्रेक करती हूं तो मुझे कुछ ऐसा डायरेक्शन देखने को मिलेगा, क्या है ये, फॉर्क, है ना। तो फॉर्क को क्या बोला है यहाँ पर, पुनरावृत्ति फॉर्क या फिर रेप्लिकेटिंग फॉर्क। फॉर्क को आप फॉर्क ही लिखिएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब समझिएगा, मैंने यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो द्विदिशीय होगा, ठीक है। द्विदिशीय मतलब इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी, दोनों दिशाओं में एक बराबर गति से काम करता है, ठीक है, बनेगा। अब बनेगा किस तरह से, यहां पर आकर कौन सा लगा था आपका, हेलिकेज। हेलिकेज यहाँ पर आकर लगा, हेलिकेज ने उसको न्यूक्लियोटाइड को सबको काट दिया दोनों दिशाओं में, ठीक। फिर आकर लगता है आपका एसएसबी प्रोटीन या फिर हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन, ठीक है। ये आपका प्रोटीन आकर लगता है, क्यों, क्वेश्चन आता है क्यों। फंक्शन आपके सामने है, ये क्या काम करेगा, यहाँ पर जो इन्होंने काटे हुए ना ये कैंची के तरीके से, अगर यहाँ पर हम एसएसबी प्रोटीन या फिर हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन को नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ये फिर से कुंडलन हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे फिर से न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो इनको जोड़ने से बचने के लिए क्या करते हैं, इनको इसी तरीके से इसी फॉर्म्स में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इनको कौन अनवाइंड करके कौन रखेगा उसको, एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक। यहां तक समझ में आया, कोई परेशानी नहीं। अब क्या किया, यहां पर उन्होंने इस तरीके से आके इनको ऐसे रखा हुआ है, दोनों को न्यूक्लियोटाइड जुड़ नहीं पाए, ठीक, एसएसबी प्रोटीन ने। अब यहां पर आकर लगेगा आपका थर्ड एंजाइम या फिर आप बोल सकते हैं इसको आरएनए प्राइमर, ठीक है। अब ये आरएनए प्राइमर क्या होते हैं, ये आरएनए प्राइमर आरएनए के छोटे छोटे खंड होंगे, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, आपके इस डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को क्या करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको एक मशीन होती है ना, उसको स्टार्ट करनी होती है हमें, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करने के लिए काम कौन करता है, यहाँ पर आपका आरएनए प्राइमर, ठीक। तो आरएनए प्राइमर के लिए अब सबसे पहले क्या कर रही है, तो बाहर जाओ, बाहर चले जाओ, कोई टेंशन थोड़ी ना है मुझे, जाओ जाओ। देखो अब क्या करना है, अच्छा क्लास लेट इट बी। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका कौन आकर लगा था, हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन ने उसको इस तरह संभाल के रखा है।
फिर आकर लगेगा आपका आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर दोनों ही स्ट्रैंड पर आकर लगेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को बात बताई थी, आरएनए प्राइमर को कौन बनाता है? आरएनए, एग्जैक्टली, आरएनए प्राइमेज बनाएगा। आरएनए प्राइमेज क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का आपका आरएनए पॉलीमरेज होता है जो आपका आरएनए प्राइमर बनाएगा। आरएनए प्राइमर जो है वो आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को, मतलब डीएनए पुनरावृत्ति की जो प्रक्रिया है उसको स्टार्ट करने में मदद करेगा, ठीक, समझ में आया। उसके बाद यहां पर आकर लग जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक, समझ में आया। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लगता है, ये लगना जरूरी है यहाँ पर। क्यों? मैंने अभी लिखवाया भी है कि जब तक डीएनए पॉलीमरेज नहीं लगेगा आपके नए न्यूक्लियोटाइड नहीं लगेंगे। न्यू न्यूक्लियोटाइड का मतलब, नए न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? आपका पूरी एक चेन बनने के लिए, भाई न्यूक्लियोटाइड के ही तो बने होंगे, डीएनए खंड किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड जब तक नहीं लगेंगे ढेर सारे, वो आपका बनेगा ही नहीं डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए किस किस की जरूरत पड़ी आपको? हेलिकेज, एसएसबी, आरएनए प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक। आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जैसे ही लग जाता है, अब यहां पर आकर कौन जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा? आपके नए न्यूक्लियोटाइड, ठीक। अच्छा, एक खास बात और समझिए, जब ये न्यूक्लियोटाइड पास लगते हैं ना, तो हमेशा से यहाँ पे दो स्ट्रैंड बने हैं। देख, ध्यान से देखना, ये एक, ये है स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड ये है। दो स्ट्रैंड है ना, दो रज्जु है यहाँ पर। तो अब क्या होता है, ये जो आपके न्यूक्लियोटाइड लगते हैं, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा, एक पर तो होता है सतत, ठीक है, और एक पर होता है असतत। मतलब एक तो होता है लगातार और एक होता है रुक रुक कर, मतलब छोटे छोटे खंड बनेंगे, जो भी हम ओकाजाकी के बारे में बात करेंगे। बस इतना समझकर चले आप कि एक स्ट्रैंड पर तो लगातार आपके न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं और एक पर छोटे छोटे खंडों में लगेंगे ये, ठीक है, समझ में आया। अब समझे यहाँ पे एक चीज और, जब यहाँ पर ये लगातार जो लगते जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आपका लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जिस पर आपके खंड आकर लगते हैं उसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड को हिंदी में बोला जाता है पश्चगामी रज्जू, बोलते हैं, तो नहीं क्या ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, पश्चगामी स्ट्रैंड, यही मानकर चले आप, ठीक है। लिख लिया? गुड। देखें, सबसे पहले अब हमने क्या किया था, हमारा डीएनए एक बन रहा है कंटिन्यू वे में और एक बन रहा है असतत, ठीक है, समझ में आया। ये आपने पूरा बना लिया है ना? अभी नहीं बनाया, चलो इसको ड्रॉ करो, फिर मुझे नया डायग्राम बनाना है। कौन सा बना दूं? बना देता हूँ। यहाँ पर स्ट्रैंड लिखना ना भूलें आप, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ठीक है।
हो गया, हो गया। अच्छा, यहां पर मैंने एक है 3 प्राइम से ये 5 प्राइम एंड, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं। जो आपका सतत बनता है, एक स्ट्रैंड जो है सतत बनता है और एक असतत रुक रुक कर बनता है खंडों में, ठीक है। तो जो खंड मतलब जो आपका सतत बनता है स्ट्रैंड, वो डायरेक्शन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। समझना मेरे, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए लिखना बाद में, समझ पहले लो। यहाँ पर जो सतत बनता है वो बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, डायरेक्शन है उसका, कौन सी दिशा में बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन किस स्ट्रैंड पर बनेगा, वो स्ट्रैंड होता है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मैंने बात की है कि जो आपका सतत बनता है, लगातार जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, वो कैसे किस डायरेक्शन में होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, समझो कैसे होगा। ये है आपका, ठीक है, 3 प्राइम वो 5 प्राइम है, तो यहाँ पर ये 3 प्राइम है तो ये कौन सा होगा 5 प्राइम। अगर मैं इसको पूरा इस तरह से कर दूं तो 5 प्राइम, और ये कौन सा होगा 3 प्राइम। तो लगातार कौन सा बन रहा है स्ट्रैंड आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है इसका, ठीक है। लेकिन कौन सा स्ट्रैंड है आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। दो अलग अलग क्वेश्चन है। कोई भी आपसे वाइवा में पूछता है तो पहले क्वेश्चन को समझना कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। या तो वो डायरेक्शन पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपका सतत डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है उसका दिशा कौन सी होती है, दिशा होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन डीएनए का जो स्ट्रैंड है जिस पर ये सतत बनता है कौन सा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। समझ में आया क्वेश्चन। वही इसका जस्ट ऑपोजिट कर दे तो जो असतत होता है वो किस दिशा में बनता है, दिशा होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम और स्ट्रैंड कौन सा होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो आप लोग सबको ऐसे खिचड़ी बनाने से बेटर है कि आप सिर्फ 2 ही चीज याद रखें, वो है सिर्फ सतत श्रेणी, ठीक है। सतत श्रेणी अगर याद है तो जो रह जाएगा वो तो असतत है ही फिर हमारा, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखें, सतत श्रेणी जो बनती है उसकी दिशा होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम और स्ट्रैंड कौन सा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। समझ में आया ना, गुड। अब इसे ड्रॉ कीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ लैगिंग की इसको हम बोलते हैं पश्चगामी स्ट्रैंड और लीडिंग को अग्रगामी कर देना। अग्रवर्ती लिखा है इन्होंने, अग्रवर्ती स्ट्रैंड लीडिंग, और लैगिंग है आपका पश्च, पश्चगामी है पश्चवर्ती, ठीक है, कुछ भी करते हैं, पश्चगामी स्ट्रैंड और अग्रवर्ती स्ट्रैंड, ठीक है। और ओकाजाकी को ओकाजाकी बोलते हैं हम, अभी बात करेंगे उसके बारे में भी हम, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। रफ कर दें हम इसे, गुड। अब क्लास, अब जो नेक्स्ट डायग्राम आपके सामने आएगा, अभी तक हमने बात की है ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने बात की है। अब मुझे आपको सिर्फ एक ही बात बतानी है, अगर मैं इसको 2 भाग कर दूं तो सिर्फ ये फॉर्क लाइक जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, ठीक है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। फॉर्क क्या होता है, वाई स्ट्रक्चर का बना हुआ डीएनए, ठीक है ना। तो रेप्लिकेटिंग फॉर्क है आपका वाई अक्षर का, वाई अल्फाबेट होता है ना, तो वाई अक्षर का बना हुआ डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में।
हाँ भैया, आप लोग जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए। फर्स्ट ईयर आप लोग जरा रीजन कीजिए प्लीज।